आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12 का नया चैप्टर है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बिलोंग करता है। उसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स, है ना। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले थोड़ा हमें बेसिक ज़रूरी है। उसमें हमें लगेगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल। इसमें मान लो मैंने 2 कार्बन का अगर कंसिडर किया तो आप जानते हैं यहाँ पे ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता है। जहाँ पे कार्बन को अगर चारों सिंगल बॉन्ड है जिसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। दूसरी बात 2 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, पाई में एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड में। और तीसरा टाइप है जो ट्रिपल बॉन्ड, उसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। याद रखिए जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है और ये जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। हम बात करेंगे अभी, आपको पता होना चाहिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फिर ज्योमेट्री क्या है और बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, ये आपको याद ही रखना है ना। मान लो कार्बन में अगर चारों सिंगल बॉन्ड है तो आप जानते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है 1 2 3 4, मतलब 3 + 1 4, मतलब sp3। यहाँ पे देखिए 1 2 3 मतलब sp2। यहाँ पे देखिए 1 और 2 मतलब sp। एक s होता है ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल होता है। इसमें 2 p ऑर्बिटल होते हैं, एक s ऑर्बिटल होता है। ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, होती है टेट्राहेड्रल। ये रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लगेगा सब। इसका होता है ट्राइगोनल प्लेनर और इसका होता है लीनियर। याद रखिए। बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो ये 109 डिग्री 28 मिनट होगा, ये 120 डिग्री होगा और ये 180 डिग्री होगा। तो sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ये पूरा लीनियर होता है और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। दूसरा है ट्राइगोनल प्लेनर जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। ये सारा आपको याद रहना चाहिए, मतलब ज्योमेट्री, बस इतना ही ज्योमेट्री आपको पूरे ऑर्गेनिक में लगेगी। हेटेरोएटम जब ऐड करेंगे तो तब का देखा जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन ऑक्सीजन उसके ही होंगे, ठीक है। तो थोड़ा साइड बाय साइड ये आप लिख सकते हैं। प्लीज़ थोड़ा पेन एंड नोटबुक लेके बैठिए। चलिए इसको लिख के पॉज करके लिखिए। अब जैसे कि अभी हमने देखा ये कार्बन है, चारों सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे sp3 होगा और ये भी क्या होगा, sp3 होगा, है ना। यहाँ पे एल्कीन की बात करेंगे, देखो 2 कार्बन का है तो इसे हम बोलेंगे ईथ। 2 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, ईथ। 2 कार्बन के लिए ईथ, 2 कार्बन के लिए ईथ। तो यहाँ पे सारे आपको दिख रहे वो सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे लगेगा ANE, मतलब इसका नाम होगा इथेन। यहाँ पे देखिए एल्कीन में HCH सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CHH, ये होगा ENE, ईथ ENE मतलब इथिन, है ना। और एल्काइन में HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका होगा YNE मतलब इथाइन। और ये जो एल्केन है, एल्केन का कौन सा भी H निकालोगे तो बनेगा अल्काइल। मतलब मान लो ये यहाँ से एल्केन में जो टर्मिनल H था, सॉरी ये जो H था उसको हटा दिया तो ये ग्रुप बनेगा। इसके आगे हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, इसे बोलते हैं हम YL इथाइल। तो ये चारों आपको अच्छे से याद रखने चाहिए। ये 11th का सब बेसिक है, तो पॉज करके लिख सकते हैं आप। दूसरी बात ये है, आपको जेईई मेंस और नीट में मतलब 10 तक जाना पड़ता है। तो C1 है तो इसका होगा मिथ, C2 है इसका होगा ईथ, C3 है इसका होगा प्रोप, C4 है इसका होगा ब्यूट, C5 है पेंट होगा, C6 हेक्स होगा, C7 हेप्ट होगा, C8 ऑक्ट होगा, C9 नोन होगा, C10 डेक होगा। 11 में अंडे का आएगा, डोडे का आएगा, ट्राइडे का आएगा, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, है ना।
मतलब बोलने के लिए तो 100 तक मतलब हम हेक्टेन तक जा सकते हैं, लेकिन 10 तक काफ़ी है। और 20 के लिए आप याद रख सकते हैं आइकोस होता है। बस ये मतलब जो नए हैं, जिन्होंने ऑर्गेनिक अभी तक मतलब थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ा है, ये अपना पहला चैप्टर है 12 का, इसीलिए थोड़ा 11 का हम बेसिक हमने देखा। अब बात करते हैं हेलोजन क्या है। देखिए यहाँ पे हेलोजन्स क्या है। देखिए हेलोजन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन वो कैपिटल एक्स होता है। मतलब ऑर्गेनिक के बुक में या क्वेश्चन पेपर में अगर आपको कैपिटल एक्स दिखेगा तो वो हेलोजन है ना। तो हेलोजन मतलब क्या होता है, ये ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं हेलोजन्स। उसमें पहले होता है फ्लोरीन जो कैपिटल एफ है, बाद में होता है क्लोरीन, बाद में होता है ब्रोमीन, और ऑर्गेनिक में हम आयोडीन तक ही जनरली देखते हैं, आयोडीन है ना। चलिए, तो ये जो हेलोजन्स है, तो हमें क्या करना है अभी, हेलोजन डेरिवेटिव्स पहले हम यहाँ पे देखते हैं हेलोजन डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है। मान लो मैंने मीथेन लिया और इसमें मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया। देखिए क्लोरीन ऐड कर दिया। आप जानते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग, अगर आपने ये पढ़ चुके हैं तो मतलब थोड़ा स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, है ना। बॉन्ड ब्रेकिंग के 2 मेथड है। पहला मेथड है होमोलिसिस, सेकेंड मेथड है हेटेरोलिसिस। हेटेरोलिसिस, होमोलिसिस का मतलब है मान लो ए और बी है और इनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। EN मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इसमें जो 2 बॉन्ड है, बी ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, शेयर किया है, और ए ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो जनरली जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो यहाँ पे जो कि ए और बी में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कुछ भी नहीं है, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे होगा होमो मतलब सेम, लिसिस मतलब ब्रेकिंग। तो यहाँ पे हम फिशुक एरो बोलते हैं होमोलिसिस के लिए। फिशुक का मतलब ये होता है यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और बी के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, और इसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। इसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, याद रखिए। मतलब होमोलिसिस में जब कोई भी बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं, जनरली इसको फोटोकेमिकल मतलब HNU से हम रिलेट करते हैं, तो जनरली होमोलिसिस में हम फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, मतलब हर एक के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा। हेटेरोलिसिस में सपोज बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन खुद के पास मतलब अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, तो इस पे आएगा डेल्टा माइनस, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इस केस में हेटेरोलिसिस होता है। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट ब्रेकिंग, मतलब ये जो बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, ये जनरली यहाँ पे जाएंगे, जनरली किस एटम पे जाते हो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और ये टूट के ए ने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये बन गया पॉजिटिव आयन, बी ने इलेक्ट्रॉन लिए तो ये बन गया विथ लोन पेयर नेगेटिव आयन। जो पॉजिटिव आयन है इसे हम बोलेंगे कटायन, जो नेगेटिव आयन है इसे हम बोलेंगे एनायन। ठीक है, चलिए पॉज करके लिखिए। अब इसका मान लो, अभी देखो क्लोरीन और क्लोरीन में क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सेम ही है, तो यहाँ पे होगा होमोलिसिस। देखिए यहाँ पे होगा होमोलिसिस, क्लोरीन प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। और यहाँ पे अगर हम H और C का करते हैं, क्योंकि C का 2.5 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है और हाइड्रोजन 2.1, जनरली इनका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, तो मैं इसको CH3 काउंट करूँगा, CH3 और एक रेडिकल प्लस H रेडिकल, तो ये दोनों मिल के देखिए, फिर ये दोनों फिशुक से क्या बनाएंगे, HCl, और ये दोनों क्या बनाएंगे, CH3Cl। तो अपना प्रोडक्ट क्या आ गया, CH3Cl प्लस HCl। तो इसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये डिटेल में हम देखेंगे बाद में, तो अभी के लिए डेफिनेशन समझिए। तो इसको हम बोलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। क्यों, हमने स्टार्ट किया था एल्केन से,
और एंड हुआ यहाँ पे हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। मतलब हैलोजन डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या हुआ, देखिए जब एल्केन के आपको क्वेश्चन आएगा हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, है ना, तो वहाँ पे आपको बताना है जब आप एल्केन के एक या दो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक हमने रिप्लेस किया, दो अगर रिप्लेस करेंगे तो CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन होगा, तीन रिप्लेस किए तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, और चार रिप्लेस किए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एल्केन में जितने भी हाइड्रोजन यहाँ पे है मीथेन में, वो सारे आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब एक रिप्लेस करोगे तो इसे बोला जाता है मोनो HDA, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। वैसे ही ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, है ना। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ मोनो है, तो मोनो का डेफिनेशन आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोनो HDA का, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन का डेफिनेशन आपको बोर्ड में है। तो क्या है डेफिनेशन, देखिए व्हेन हमने क्या किया, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम, वन H एटम फ्रॉम एल्केन लिखिए, फ्रॉम एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय वन हैलोजन एटम, X atom, then the derivative formed is called as मोनो HDA। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बोर्ड में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए पॉज करिए, नोट करिए। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन देखिए, पहले होगा जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन होता है, जिसमें एक आपने मतलब एल्केन का एक H निकाला, एक X जोड़ दिया, तो उसमें हम बोलते हैं अल्काइल हलाइड। देखिए क्या बना था, CH3 बना था और Cl। तो जनरली इस अल्काइल ग्रुप को हम बोलते हैं, ये अल्काइल ग्रुप को हम बोलते हैं R, और ये इसको हम बोलते हैं हलाइड, मतलब X RX। तो आपको कहीं पे भी R दिखेगा तो वो अल्काइल है, और X दिखेगा तो वो हलाइड है। इसमें फ्लोराइड होगा, क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड होगा या आयोडाइड होगा, ठीक है। तो जनरली पहला है क्लासिफिकेशन अल्काइल हलाइड। देखिए अल्काइल हलाइड में क्या होता है, द हैलोजन एटम, अभी हमने देखा, द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन एटम। ये अभी सब बता दिया आपको, sp3 कार्बन एटम। मतलब मान लो ये ऐसे होगा, ये देखिए ये sp3 है, तो ये आपका होगा अल्काइल हलाइड, ठीक है। मतलब जनरली जो हैलोजन एटम है वो ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, उसे हम बोलते हैं अल्काइल, है ना। सेकंड है अलाइल हलाइड। ये हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। अलाइल हलाइड, अलाइल क्या है समझिए पहले। अलाइल किसको बोलते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद में जो है, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद जो sp3 है, मतलब sp2 के नेक्स्ट, sp2 कार्बन मतलब जिसका डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके नेक्स्ट जो भी है sp3, उसे हम बोलते हैं एलिलिक कार्बन। याद रखिए एलिलिक कार्बन। तो उस कार्बन को जो भी हैलोजन एटम अटैच होगा तो हम उसे बोलेंगे अलाइल हलाइड। देखिए सेम डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, 2 मार्क्स के लिए आएगा। द हैलोजन एटम इज अटैच्ड विथ या बॉन्डेड विथ अलाइल, या ऐसे बोलते हैं हम उसको sp3 कार्बन एटम नेक्स्ट टू sp2 कार्बन एटम, फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2X। देखिए ये sp3 है और नेक्स्ट टू sp2 है, इसका मतलब ये हो गया अलाइल हलाइड, ठीक है। तो पहला हो गया अल्काइल हलाइड, अलाइल हलाइड। थर्ड है
क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं। थर्ड है बेंजाइल, बेंजाइल हलाइड, बेंजाइल हलाइड। पहले बात करते हैं बेंजाइल क्या है। तो बेंजीन रिंग में अगर CH2 है, ये sp3 होता है, मतलब नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग अगर sp3 कार्बन है तो उसे हम बोलते हैं बेंजिलिक कार्बन, बेंजिलिक कार्बन। और उसमें जो X हेलोजन एटम अटैच होगा तो बनेगा बेंजाइल। तो द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू बेंजिलिक, या फिर एक काम करते हैं बॉन्डेड टू sp3 कार्बन एटम। ये देखिए sp3 कार्बन एटम नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे CH2X, ये है बेंजाइल हलाइड। इजी है, ठीक। फोर्थ है विनाइल हलाइड, विनाइल हलाइड। तो ये नाम आपको याद रखने चाहिए। अलाइल क्या है, बेंजाइल क्या है, विनाइल क्या है। विनाइल देखिए सिंपल है, डबल बॉन्ड कार्बन जो होता है उसे हम विनिलिक कार्बन बोलते हैं, विनिलिक कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है। तो अभी डेफिनेशन सिंपल हो गया। फिर द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड विथ, पॉज करके लिख सकते बाद में, इज बॉन्डेड विथ, साइड बाय साइड लिखोगे तो अच्छा होगा, बॉन्डेड विथ sp2 कार्बन एटम, बस sp2 कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH, ये होगा विनाइल हलाइड। ये क्या होगा, विनाइल हलाइड। चलिए पॉज करिए, लिखिए। अब लास्ट है अलाइल हो गया, अल्काइल हो गया, अलाइल हो गया, बेंजाइल हो गया, विनाइल हो गया, और लास्ट है अराइल। फिफ्थ वन अराइल हलाइड, अराइल हलाइड। अराइल मतलब एरोमेटिक रिंग। देखिए ये जो बेंजीन रिंग होती है उसे हम अराइल बोलते हैं। तो डायरेक्टली आपको ये जो है ये अराइल है, और इसमें अगर डायरेक्टली मतलब बेंजीन रिंग पे जो sp2 कार्बन होता है, यहाँ पे सर्कल भी देखते हैं या ऐसे दिखाते हैं, देखिए ये sp2 होता है, sp2। तो द हेलोजन एटम, इसका डेफिनेशन क्या होगा, द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड विथ या बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग, बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग। फॉर एग्जाम्पल ये आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, है ना। चलो अब इसमें आपको देखना पड़ेगा नोमेनक्लेचर क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेईई मेंस, नीट, जेईई एडवांस या फिर बोर्ड अगर वन लाइनर क्वेश्चन या कोई ऑब्जेक्टिव है उसमें आपको दे देंगे IUPAC नेम या कॉमन नेम, और पूछेंगे अगर इसमें आप ऐड करोगे कैसियन, अल्कोहलिक एसियन, ये मतलब सारे दुनिया भर के रिएजेंट सब ऐड करेंगे और पूछेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको आना चाहिए नाम, मतलब नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में दो है, एक होता है कॉमन और एक होता है IUPAC। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हलाइड, इसमें कॉमन नेम ऐसे ही होता है, मतलब अल्काइल हलाइड, और IUPAC होता है हेलो एल्केन। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये CH3Cl है, अल्काइल, एक कार्बन का क्या होता है, मिथ, एल्केन था, एक H रिप्लेस हुआ तो YL, मिथाइल, और ये होगा क्लोराइड, स्पेस क्लोराइड। देखिए अल्काइल हलाइड मतलब कॉमन नेम ये है। तो IUPAC हेलो जोड़ना, हेलो मतलब Cl है मतलब क्लोरो, Br होता तो ब्रोमो, फ्लोरो आयोडो, है ना। तो यहाँ पे क्लोरो है तो आपको लिखना पड़ेगा क्लोरो, और एक कार्बन है, एक कार्बन का एल्केन होता है मीथेन, क्लोरो मीथेन। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, बोर्ड के बुक में CBSE हो या ये, हम एक चार्ट दिया है तो जनरली वही हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे आपका
RX यहाँ मतलब अल्काइल हैलाइड होगा, यहाँ पे उसका कॉमन नेम लिखेंगे और यहाँ पे IUPAC। तो उसका प्रैक्टिस करते हैं। जनरली पहला है CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br। देखिए कॉमन नेम क्या है, अल्काइल हैलाइड। IUPAC क्या है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। देखिए तो 2 कार्बन का क्या होता है, इथाइल, और ब्रोमीन है तो क्या होगा, स्पेस देके ब्रोमाइड। कितना इजी है देखिए, है ना। और IUPAC में क्या होगा, हेलो एल्केन। हेलो कौन सा है, ब्रोमो, ब्रोमो। और एल्केन 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है, इथेन, ब्रोमो इथेन, है ना। नेक्स्ट है, ये है CH3C HCH3 और Cl। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे एक नोट बनाइए, एक नोट लिखेंगे। अगर सेकेंड कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप है और आगे स्ट्रेट चेन है, आगे यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, मतलब ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है, तो इसे हम बोलते हैं आइसो। अगर ब्रांचिंग है तो मतलब डिपेंड होगा कि वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होता है। और दूसरा है, सेकेंड कार्बन में अगर 2 मिथाइल ग्रुप है और आगे एक कंपलसरी होना चाहिए। यहाँ पे जनरली बहुत सारे बुक में थोड़ा गलत दिया है। सेकेंड कार्बन में अगर एक मिथाइल ग्रुप है और आगे स्ट्रेट चेन होनी चाहिए तब वो होता है आइसो। और सेकेंड कार्बन में अगर 2 मिथाइल ग्रुप है और बीच में एक एक्स्ट्रा कार्बन है तभी उसको बोला जाता है नियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो यहाँ पे जनरली कंफ्यूज कर देते हैं। ये CH3 हम यहाँ पे भी लिख सकते थे ऐसे, और ये H और ये Cl। देखिए आइसो ही है ना। मतलब इसका कॉमन नेम क्या होगा बताइए, आइसो, आइसो। और 1 2 3 मतलब प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। और Cl है मतलब क्लोराइड। और IUPAC में आपको नंबरिंग देना पड़ेगा, मतलब क्लोरीन को, हेलोजन को कम नंबर आना चाहिए अगर अल्केन है तो। देखिए 1 1 2 3 या 1 2 3, लेफ्ट राइट दोनों मैच हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरे कार्बन में क्लोरीन है तो इसे बोला जाता है, पहले हेलो लिखना है मतलब 2 क्लोरो। कौन से कार्बन में, कौन से कार्बन को अटैच है क्लोरो, सेकेंड, तो 2 क्लोरो। और 3 का चेन होता है प्रोपेन, प्रोप और ANE, प्रोपेन। कितना ईजी है देख। आगे बात करते हैं। और एक है CH3 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 और Br। अब कई बुक में इसको नियो बोला गया है, तो आप जानते हैं यहाँ पे बीच में एक कार्बन होना चाहिए तभी इसको नियो बोलते हैं। IUPAC देखिए ये बोर्ड अभी चल रहा है, IUPAC हायर वाले ऑब्जेक्टिव एडवांस तक के हम मतलब उसमें अलग वीडियोस बनाएंगे। ये तो बोर्ड अभी चल रहा है, तो इसको थोड़ा आप बेसिक परफेक्ट करिए, बाद में आप JEE मेंस एडवांस आराम से नीट एम्स सब कर सकते हैं। देखिए तो अगर मान लो इसको नियो नहीं बोलेंगे तो क्या है, देखिए ऐसा कार्बन है। और एक नोट आप लिख सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है। एक नोट बनाइए, एक नोट बनाइए, थोड़ा दूसरे पेज पे बना सकते हैं जहाँ पे हमने अभी अल्केन वो लिखा था। अगर जगह है तो यहाँ पे बनाइए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है। देखिए CH3 CCH3 मान लो एक स्ट्रक्चर है, डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। और H, देखिए ये प्राइमरी सेकेंड टर्शरी क्वाटरनरी कार्बन क्या है। अगर मान लो ऐसा कार्बन है जिसको एक कार्बन अटैच है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन को अटैच है तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी। ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन को अटैच है उसे हम बोलते हैं टर्शरी। और ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन को अटैच है उसे हम बोलते हैं क्वाटरनरी। बस। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। ये देखिए हाइड्रोजन से हमें कुछ मतलब नहीं है, ये कार्बन यहाँ पे एक कार्बन के लिए अटैच है मतलब प्राइमरी होगा, ये भी प्राइमरी होगा और ये भी प्राइमरी होगा। यहाँ पे देखिए ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 ये होगा क्वाटरनरी। ये कार्बन देखिए कार्बन 1, कार्बन 2 मतलब सेकेंडरी। ये देखिए प्राइमरी, ये होगा प्राइमरी। और ये बताइए एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा मतलब टर्शरी। तो बेस्ट एग्जाम्पल है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनरी पहचानने के लिए। पॉज करिए, नोट बनाइए। देखिए तो ये क्या हो गया, अभी मैंने आपको पढ़ाया
ये ब्रोमीन ऐसे कार्बन में है जिसको आगे 3 कार्बन, देखिए 1 2 3, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये होगा टर्शरी। टर्शरी को हम लिखते हैं टर्ट। टर्ट 1 2 3 4, कॉमन नेम में सारे कार्बन काउंट करने पड़ते हैं, IUPAC में सिर्फ जो नंबरिंग है उतना काउंट होता है 1 2 3 4, मतलब टर्ट ब्यूटाइल डैश टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये टी और ये आइसो ब्रोमाइड। अब टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। IUPAC में जहाँ पे ब्रोमो है उसको कम नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट चेन, जनरली बच्चे क्या करते हैं 1 2, ये गलत है क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन बनाना पड़ेगा, तो 1 2 3 ऐसे बना सकते हैं, या फिर 1 2 3 या फिर 1 2 3, है ना। देखिए दूसरे, अब यहाँ पे दो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब क्योंकि उसको नंबर नहीं है, आप समझिए बात को, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो है और ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है और दोनों दूसरे कार्बन पे हैं, तो अल्फ़ाबेटिकली जाना पड़ेगा क्योंकि दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा ABCD, देखिए ये B तो पहले आएगा, मतलब दो दूसरे कार्बन को ब्रोमो है, मतलब इसका नाम होगा 2 ब्रोमो डैश, और एक सब्स्टिट्यूएंट है वो भी सेकेंडरी कार्बन को है, तो 2 मिथाइल, और ये जो चेन बना है वो 1 2 3 का बना है, 3 के लिए हम क्या बोलते हैं प्रोपेन, क्या बोलते हैं प्रोपेन। चलिए दो सब्स्टिट्यूएंट, अब देखिए CH3 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 CH2 Cl, वहाँ पे अभी हमने एक नोट लिखा है, अगर सेकेंड कार्बन को 2 मिथाइल ग्रुप है और एक्स्ट्रा कार्बन है तो इसे हम बोलते हैं नियो, और कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड। और IUPAC में अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 नहीं होगा क्योंकि इसमें क्लोरीन नहीं आ रहा है, क्लोरीन आना चाहिए, मतलब 1 ये 2 और ये 3, तो यहाँ पे ये क्लोरो C से स्टार्ट होगा और ये मिथाइल M से स्टार्ट होगा, तो अब जानते हैं C पहले आएगा तो 1 क्लोरो, इसका नाम होगा 1 क्लोरो। और यहाँ देखिए दो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट नंबर 1 सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2, और वो दोनों दूसरे कार्बन के लिए है, मतलब मिथाइल, 2 बार मिथाइल मतलब डाई मिथाइल, और दोनों दूसरे कार्बन के लिए है अटैच, तो 2,2 कैसे बोलेंगे, देखिए 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, और कितने का चेन बना है 1 2 3, 3 मतलब प्रोपेन। देखिए तो याद रखिए ये ऐसे IUPAC नोमेनक्लेचर होता है। चलिए पॉज करिए और लिख सकते हैं आप। बोर्ड के लिए इतना काफ़ी है और JEE मेंस और नीट के लिए भी इतना काफ़ी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आते हैं वो हायर वाले, वो अलग मतलब कैटेगरी के होते हैं IUPAC, वो आप IUPAC नोमेनक्लेचर जो JEE एडवांस और मेंस में हम पढ़ेंगे उसमें देखा जाएगा। नेक्स्ट और एक है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो ये जानते हैं आप, इसे हम बोलते हैं विनाइल, अभी अभी क्लासिफिकेशन में हमने देखा है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। और IUPAC होगा, देखिए 2 कार्बन है तो 1, मतलब ये जनरली 1 हम बोलते हैं, और एक कार्बन को ही क्लोरो और इथीन है, मतलब ये होगा क्लोरो या 1 क्लोरो, जनरली 1 लिखते नहीं है, 1 क्लोरो इथीन, इसे हम सिंपली क्लोरो इथीन बोल सकते हैं, इसको सिंपली क्लोरो इथीन बोल सकते हैं, है ना। आगे CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, मैंने बताया था डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 के बाद जो sp3 होता है उसे हम बोलते हैं अलाइल, तो अलाइल ब्रोमाइड, अलाइल ब्रोमाइड। और अब यहाँ पे बहुत लोग मतलब फंसेंगे क्योंकि ब्रोमीन है तो 1 2 3, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट नोट एक है, IMP नोट, डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस होता है हैलोजन से, मतलब हैलोजन को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड को कम नंबर आना चाहिए लॉन्गेस्ट चेन में। देखिए तो यहाँ पे 1 2 और 3 ऐसे होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डबल बॉन्ड मोर प्रेफरेंस दैन हैलोजन एटम, तो 3 ब्रोमो, क्या होगा नाम इसका 3 ब्रोमो, और क्या होगा देखिए यहाँ पे 1 2 3, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे 3 ब्रोमो प्रोप,
3 कार्बन है तो प्रोप डैश 1 डैश ENE। देखिए फर्स्ट कार्बन के बाद डबल, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे होता तो हम 2 डैश ENE बोलते हैं ना। तो 1 प्रोप 3 का है मतलब प्रोप, डबल बॉन्ड है मतलब ENE, लेकिन ENE डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ है? फर्स्ट से। तो 3 ब्रोमो प्रोप डैश 1 डैश ENE, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है CH ट्रिपल बॉन्ड CCl। देखिए हाँ, तो अल्काइन का थोड़ा अलग नाम होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरो एसिटिलीन। एसिटिलीन, ये एसिटिलीन किसके लिए होता है? CH मतलब अल्काइन के लिए, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्काइन के लिए क्लोरो एसिटिलीन। और आप जानते हैं 1 2 2 कार्बन में ज़्यादा, मतलब आप नंबरिंग सोचिए नहीं। क्लोरो इथाइन क्या होगा ये? 1 क्लोरो इथाइन, 1 क्लोरो इथाइन, याद रखिए। 2 कार्बन है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विनाइल हो गया, सब हो गया। अब CH2 और I। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा था हेलोजन एटम ऐसे कार्बन में है नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, इसे हम बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं? बेंजाइल। तो ये होगा बेंजाइल आयोडाइड, बेंजाइल आयोडाइड। और अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन ये होगा कि सर यहाँ पे क्या करना है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है आयोडो, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है जिसे हम बोलते हैं फिनाइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये IUPAC में सब्स्टिट्यूएंट होता है तो एक ही कार्बन है। तो 1 पहले कौन आएगा? आयोड, I या P? पहले I आएगा, मतलब 1 आयोडो 1 फिनाइल। 1 आयोडो, फर्स्ट कार्बन को ही दोनों है, 1 आयोडो 1 फिनाइल, और एक कार्बन का एल्केन क्या होता है? मीथेन, है ना। तो 1 आयोडो 1 फिनाइल मीथेन, मीथेन, ठीक है ना। चलिए ये इंपॉर्टेंट था, इसको प्रैक्टिस करिए, इससे बाहर मतलब क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब थोड़ा एरोमेटिक देखते हैं, पॉज करिए और लिखिए। नेक्स्ट है थोड़ा एरोमेटिक देखते हैं। अभी मान लो आपको ऐसे दिया गया और इसका कॉमन और IUPAC। देखिए जनरली एरोमेटिक में ज़्यादातर ग्रुप को प्रेफरेंस दिया जाता है। ये जो बेंजीन रिंग है उसमें अगर CH3 है तो कॉमन में इसको हम बोलते हैं टोल्यून, याद रखिए। तो यहाँ पे एक नोट लिखिए, जब कोई भी ग्रुप है, जैसे कि अभी यहाँ पे CH3 है, मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप है, उसके रिस्पेक्ट में ये होता है ऑर्थो, याद रखिए। और ये क्या होता है? ऑर्थो, जिसे हम स्मॉल o बोलते हैं। उसके बाद में जो होता है ग्रुप के, मतलब ये ग्रुप जो है उसके कंपैरेटिवली इसे हम बोलेंगे मेटा। ये मेटा होगा और ये होगा पैरा। इसका मतलब समझिए, जो ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में जो नेबर है वो दोनों ऑर्थो, उसके बाद में दोनों मेटा और पैरा। मतलब एरोमेटिक में जो ग्रुप है उसके आगे पैरा होता है, नेबर ऑर्थो होता है, और उसके बाद में मेटा होता है ना। तो ये आप याद रखिए। तो ये टोल्यून है, कॉमन नेम में आपको टोल्यून यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया टोल्यून, और ये क्या हो गया? आयोडीन। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं कॉमन नेम में? इसका मतलब ऑर्थो पैरा जो भी है उसके रिस्पेक्ट ऑर्थो मेटा पैरा, ये कब आता है? कॉमन में आता है, याद रखिए। और IUPAC में आता है नंबरिंग। तो बताइए, तो ये आपका ग्रुप है, ये आपका ग्रुप है, और उसके ये रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया? पैरा। तो पैरा आयोडो टोल्यून क्या होगा? पैरा आयोडो टोल्यून। ईजी है, ठीक है। तो ये ग्रुप हो गया, ग्रुप के रिस्पेक्ट में आपको देखना है। अब IUPAC के लिए अर्थो मेटा पैरा कॉमन को लगते हैं, IUPAC में आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो कहाँ से स्टार्ट? देखिए अल्फ़ाबेटिकली ये आयोडो I से स्टार्ट हो रहा है, और ये मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आयोडो को पहला नंबर आना चाहिए, 1 2 3 4। देखिए 1 आयोडो डैश 4 मिथाइल बेंजीन, 4 मिथाइल बेंजीन, ठीक है ना। अब मान लो ऐसे है Cl। अब बताइए, तो दोनों सेम ही है, कौन सा भी पकड़ो, एक ये है ये एक है।
इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा है, तो मेटा मतलब स्मॉल p, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। यहाँ पे टॉल्यून था, टॉल्यून मतलब बेंजीन रिंग में CH3। अब देखिए 1 2 3, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। और एक लेते हैं ऑर्थो वाला ब्रोमीन। देखिए दोनों सेम ही है, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, स्मॉल ओ, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। या फिर 1 है 2 है, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, डाइब्रोमो बेंजीन। पॉज करिए, लिखिए। चलिए कल हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। थैंक यू।